क्या आप भी मेरी तरह एकदम रियलिस्टिक और इंसान जैसी एआई वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अब तक कोई ऐसा फ्री एआई टूल नहीं मिला जिससे आप हाई क्वालिटी ह्यूमन लाइक एआई वॉइस बना सको? और अगर किसी तरह मिल भी जाता है तो ज्यादातर वॉइसेस पेड होती है। लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको केवल 3 सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करके एकदम रियल एआई वॉइस बना सकते हो। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक ऐसा एआई वॉइस जनरेटर टूल के बारे में भी बताने वाला हूं जिससे आप लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड हाई क्वालिटी एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस टूल के बारे में आज भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एआई वॉइस को कैसे स्मार्ट तरीके से एडिट करें, ताकि भले ही आपका कंटेंट लो क्वालिटी का हो, फिर भी यूट्यूब उसे आसानी से मोनेटाइज कर दे। तो अगर आप भी चाहते हो एआई वॉइस से पैसे कमाना, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, ऐड इमोशंस। देखो, जब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर एआई से जनरेट करवाते हैं तो वह एकदम बेजान और किताबी भाषा में होती है, और जब हम ऐसी स्क्रिप्ट को किसी एआई वॉइस जनरेटर में डालते हैं तो जो आउटपुट चाहिए होता है वो आता ही नहीं, क्योंकि उसमें इमोशन ही नहीं होते। इसीलिए सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट को बोलचाल की इंसानी भाषा में बदलो, ऐसी जो इमोशन से भरपूर हो। इसके लिए सिंपली आपको अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और फिर ChatGPT पर चले आना है। अब यहाँ ChatGPT के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करना है और उसके नीचे एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद सेंड कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी स्क्रिप्ट एकदम नेचुरल, इमोशनल और ह्यूमन साउंडिंग बनकर सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर स्क्रिप्ट में कोई गलत शब्द या ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ChatGPT उसे भी ठीक कर देगा। अब इस नई स्क्रिप्ट को कॉपी करो और अपने डिवाइस के नोटपैड में पेस्ट कर लो। एक दो बार खुद से पढ़कर भी चेक कर लो, और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसे सुधार लो। और इस तरह हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसका आप सबको इंतजार था, एआई वॉइस जनरेशन। एआई वॉइस जनरेशन के लिए आपको सबसे पहले फिल्मोरा ऐप पर चले आना है। मुझे पता है इस ऐप का नाम सुनकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो मैं एक एक करके आप सभी के सवालों का जवाब देता हूं। फिल्मोरा एक पेड एप्लीकेशन है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे पास इसका लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम ऐप है, जिसमें आपको 11 लैब्स, प्ले एचडी, स्पीचिफाई जैसे सभी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की वॉइसेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। इसका यूज करके आप अनलिमिटेड एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं, वो भी किसी भी भाषा में। इस वीडियो में जो वॉइस आप सुन रहे हो उसे भी मैंने इसी ऐप से जनरेट किया हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोगों को फिल्मोरा का प्रीमियम वर्जन फ्री में डाउनलोड कर लेना है और फिर इंस्टॉल कर लेना है। अब ये तो पता लग गया कि एआई वॉइस कहां से जनरेट करना है, लेकिन रियलिस्टिक एआई वॉइस जनरेट कैसे करनी है, चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही आप फिल्मोरा ऐप ओपन करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ एआई वॉइस जनरेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर अपने डिवाइस से कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इंपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। अब यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ टेक्स्ट एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। तो इसके लिए पहले अपने डिवाइस के नोटपैड में जाओ, फिर वहां से स्क्रिप्ट को कॉपी करो, फिर फिल्मोरा में वापस जाकर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस लैंग्वेज में आपको वॉइस चाहिए उसी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब सही पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे वॉइस कैरेक्टर्स आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों के। अब आप इन सभी कैरेक्टर्स पर टैप करके उनकी वॉइस सुन सकते हैं। वंडरशेयर रचनात्मकता सरलीकृत। वंडरशेयर रचनात्मकता सरलीकृत। वंडरशेयर रचनात्मकता सरलीकृत। फिर यहाँ पर आपको कुछ वॉइस कैटेगरीज भी देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो उस कैटेगरी के लिए बहुत सारे वॉइस कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कैटेगरी और वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी वॉइस आपको पसंद आए उस पर क्लिक करो और उसे सिलेक्ट कर लो। फिर नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब आपको यहाँ एक टेक्स्ट एरर दिखेगा। इस एरर का मतलब है कि आप किसी भी एक टेक्स्ट लेयर में मैक्सिमम 700 कैरेक्टर्स तक का ही वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक टेक्स्ट लेयर में 700 से ज्यादा कैरेक्टर्स का वॉइस एक बार में जनरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे तो उसमें फिर अगेन 700 कैरेक्टर्स तक का ही वॉइस जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही अनलिमिटेड टेक्स्ट लेयर्स ऐड करके
उसमें 700 कैरेक्टर्स करके अनलिमिटेड वॉइस जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपकी स्क्रिप्ट 10,000 कैरेक्टर से भी ज्यादा की है, तो उसे 700 कैरेक्टर्स में डिवाइड करना मुश्किल हो सकता है और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने AI रिटिक टेक को सब्सक्राइब कर रखा है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है, फिर ChatGPT पर आना है और यहाँ इसके मैसेज बॉक्स में स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। अब इसके नीचे एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है। इस स्क्रिप्ट को 700 से कम कैरेक्टर्स में मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर सेंड कर देना है। अब कुछ ही सेकंड्स में ChatGPT आपकी पूरी स्क्रिप्ट को 700 से कम कैरेक्टर्स के मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके दे देगा। अब इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करो और नोटपैड में पेस्ट कर लो। अब नोटपैड से फर्स्ट पार्ट को कॉपी करो और वापस फिल्मोरा ऐप पर जाओ। यहाँ पर पहले वाले टेक्स्ट को रिमूव करो, फिर इसके टेक्स्ट बॉक्स में स्क्रिप्ट के फर्स्ट पार्ट को पेस्ट कर दो। देन यहाँ क्लिक करके सेव कर लो, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करो। अब आपको जो भी वॉइस पसंद हो उसे सेलेक्ट कर लो और फिर क्रिएट पर क्लिक कर दो। कुछ सेकंड्स का एक प्रोसेस होगा और आपकी AI वॉइस जनरेट होकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप वॉइस को सुन सकते हैं। एक दिन छुट्टी के दिन परी जैसी बच्ची पलक अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में दादी माँ द्वारा दिया गया पुराना क्रेयॉन बॉक्स था। अगर आपको 10 मिनट या उससे ज्यादा का वॉइस जनरेट करना है तो वो कैसे करना है अभी बताता हूं। अभी तक हमने सिर्फ 700 कैरेक्टर्स का ही वॉइस जनरेट किया है। अगर आपको 10 मिनट या उससे ज्यादा का वॉइस चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट लेयर के लास्ट में जाना है, फिर यहाँ क्लिक करके न्यू टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है, फिर वापस नोटपैड में आना है और अब आगे का पार्ट कॉपी करना है। अब फिल्मोरा में आकर नेक्स्ट पार्ट को पेस्ट कर देना है, फिर सेव पर क्लिक कर देना है। अब टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, फिर वही सेम वॉइस कैरेक्टर को सिलेक्ट करो। अब यहाँ नीचे आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इसे गलती से भी सिलेक्ट करके वॉइस क्रिएट करते हैं तो जो भी पहले वॉइस जनरेट हुआ था वो इस वॉइस से रिप्लेस हो जाएगा या फिर उसके नीचे एक और नया वॉइस जनरेट हो जाएगा। इसलिए अप्लाई टू ऑल को गलती से भी सिलेक्ट मत करना। अब वॉइस कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करो, फिर से कुछ सेकंड्स का प्रोसेस होगा और वॉइस जनरेट होकर आ जाएगा। अब फिर से प्ले करके वॉइस को सुन सकते हो। पलक डर गई। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? लालू हंसा। हम सब क्रेयॉन स्पेशल हैं। हम हैं मैजिकल क्रेयॉन क्लब। अब मान लीजिए वॉइस जनरेट करने के बाद उसमें कुछ गलत वर्ड्स जनरेट हो गए हों, तो उसे ठीक करने के लिए टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एडिट पर क्लिक करना है। अब जो भी वर्ड गलत है उसे ठीक करके यहाँ क्लिक करना है, फिर अपडेट पर क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में जो भी गलत शब्द थे वो ठीक हो जाएंगे, जिसे फिर से प्ले करके सुन सकते हैं। पलक डर गई। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? लालू हंसा। हम सब क्रेयॉन स्पेशल हैं। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके आप यहां से अनलिमिटेड प्रोफेशनल AI वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब यहां क्लिक करके आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जब वॉइस को एक्सपोर्ट करोगे तो वो वीडियो के फॉर्मेट में होगा, तो उसको वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्री कन्वर्ट साइट पर आना है, फिर चूज फाइल्स पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की गई फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, फिर सिंपली कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपका वीडियो फाइल यहाँ ऑडियो में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। फिर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आपको इस वॉइस को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ हमारा वॉइस क्रिएशन का पार्ट खत्म होता है। तो अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर, जो कि है एडिटिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब मैं जो AI वॉइस को एडिट करने का तरीका बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप वाकई बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा तरीका है जो आप सभी को पसंद आएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप कोई ना कोई ऑडियो एडिटर यूज करते ही हैं अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जो भी वॉइस जनरेट करेंगे उसको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इस AI वॉइस को एनहांस करना होगा, जिससे आपकी वॉइस की क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। AI वॉइस को एनहांस करने के लिए आपको गूगल पर Adobe पॉडकास्ट सर्च करना है और इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, फिर इस वेबसाइट में चले आना है। इसके बाद ईमेल से अकाउंट बना लेना है, फिर यहाँ गो टू एनहांस स्पीच पर क्लिक करना है, यहाँ से V1 को सिलेक्ट करना है, फिर चूज फाइल्स पर क्लिक करके अपनी AI वॉइस को अपलोड करना है। फिर कुछ ही सेकंड्स में आपकी AI वॉइस एनहांस होकर एकदम क्लियर और प्रोफेशनल बन जाएगी। वॉइस एनहांस हो जाने के बाद यहाँ से क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इस एनहांस्ड वॉइस को बेफिक्र बिना डरे यूज कर सकते हैं। इससे आपका चैनल 120% मोनेटाइज होगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि एडिट करने का मन है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना एडिटिंग, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है। तो एक ही वीडियो में सब बताकर मैं आपके दिमाग का माँ बहिन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है।
तब तक के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को चेक कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। अब आपसे स्क्रीन पर आ रहे वीडियो में मिलता हूँ।